टाइम तुरंत काट करके, और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। हेलो गाइस, आज तक आपने बहुत सारी हत्याकांड की स्टोरी सुनी होगी, पर आज जिस हत्याकांड की स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको अंदर तक हिला देगा, जो कि एक रियल घटना है जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या आपने इसकी न्यूज़ जरूर सुना होगा। नितारी केस, जिनमें 19 बच्चों की लाश नाली के पास मिली। जब 2005 में बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं तब उनकी बॉल जो होती है नाली के पास जाती है। जब वो बच्चा नाली के पास अपनी बॉल लेने गया तो उसने देखा वहाँ पे काली पन्नी पड़ी है जिसमें किसी का हाथ पड़ा है, और ये बात पूरी नितारी में फैल गई। सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए और पुलिस वहाँ पे आके कहती है कि ये जो हाथ है ये किसी इंसान का नहीं है, ये किसी जानवर का है। और ये सारी घटना D5 कोठी के पास हुई थी, जिसके पीछे ही ये नाला था। 2006 तक कई बच्चे गुमशुदा हो गए थे, पर पुलिस ने कोई एक्शन लिया ही नहीं, क्योंकि पुलिस का मानना था कि ये बच्चे कहीं चले गए। पुलिस वालों ने 2006 तक कोई इन्वेस्टिगेशन इस पे करी ही नहीं, क्योंकि उनके घर वाले ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे। वो लोग दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर चलाते थे, जिसके कारण पुलिस वालों ने कभी इस केस को सीरियस ही नहीं लिया। पर 2006 में ही पायल नाम की एक लड़की थी जो कि D5 की कोठी पे काम करने जाया करती थी। पायल के घर वालों ने एक रिक्शा कर रखा था, जिससे रिक्शे वाला पायल को उसके घर से लेके D5 की कोठी तक छोड़ता था। पायल रिक्शे वाले को कहती है कि मैं कोठी के अंदर से आती हूँ, फिर मैं आपको आपके पैसे आकर दे दूंगी। पर रिक्शे वाला काफ़ी टाइम तक वेट करता है, पर पायल बाहर आती ही नहीं है। पर जब रिक्शे वाला अंदर जाता है तो सुरेंद्र कोहली कहता है कि पायल तो यहाँ से चली गई। तो रिक्शे वाला कहता है यहाँ पर तो एक ही गेट है जिसके सामने मैं खड़ा था, पर ये पायल कब गई, मेरे सामने तो उसने देखा ही नहीं। तो वो कहता है कि सुरेंद्र कोहली पीछे भी एक गेट है, शायद वो वहाँ से चली गई। तो रिक्शे वाला ये सब सुन के पायल के घर जाता है और उसके घर पे सारी बातें बताता है। तो उसके घर वाले कहते हैं पायल तो यहाँ आई नहीं, जिसके बाद इस केस का खुलासा होता है। तो पायल के घर वालों ने जाके पुलिस को कंप्लेंट करी कि D5 की कोठी पे मेरी बेटी काम करने गई थी, पर उसके बाद से उसका अता पता ही नहीं है कि वो कहाँ गई। तो पुलिस वाले जब इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं है। और जब रिक्शे वाले को बुलाते हैं तो देखते हैं कि उसके पास पायल का फोन पड़ा था, जिसमें वो जब नंबर की डिटेल्स निकालते हैं तो उसमें लास्ट कॉल जो होता है सुरेंद्र कोहली का होता है। जिसके बाद सुरेंद्र कोहली को अरेस्ट कर देते हैं, और जब वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी जाती है तो D5 के पीछे जो कोठी थी उसके नाले के पास उन्हें 19 बच्चों के कंकाल मिलते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें से किसी का सर मिलता है तो किसी का हाथ मिलता है। जितने भी लोग वहाँ पे खड़े थे वो ये सब देख के डर जाते हैं। वो ये लोग सोचते हैं कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। पर 11 जनवरी 2007 में CBI ने जब सुरेंद्र कोहली से सवाल जवाब किया तो उसने बताया वो बच्चों को लालच देता था और उनको अपने साथ घर लेके जाता था, उनको बांध के उनके साथ उनका रेप करता, उनको मार देता था और उनके ऑर्गन्स को बेचता भी था। कई बार मैं उनके पार्ट्स को खाता भी था, क्योंकि मुझे बच्चों का मीट बहुत पसंद था खाना। मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। और साथ में मोनिंदर सिंह का भी नाम लेता है कि वो भी मेरे साथ इन सब में मिला था। वो कहता है कि मोनिंदर सिंह हर दुर्घटना में उसके साथ था। गाजियाबाद के CBI अदालत में 12 मामलों में सुरेंद्र कोहली और 2 मामलों में मोनिंदर सिंह को फांसी की सजा सुनाई दी गई। पर 16 अक्टूबर 2023 को मोनिंदर सिंह को रिहा कर दिया गया और सुरेंद्र कोहली को एक ही गुनाह की सजा सुनाई दी गई। पूरा नाला खुदा था, हमने वो भी देखा था, हड्डी भी देखी थी, कपड़े भी देखते, ये भी देखता, हम सब कुछ देखा था। अगर ये दोनों इनोसेंट है तो इन बच्चों का कत्ल किसने किया, उन 19 बच्चों को किसने मारा, इसका जवाब कौन देगा। अगर गाइस वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्दी ही आपके सामने ऐसी एक लॉन्ग वीडियो और लाएंगे, इसमें या कोई भूतिया घटना घटी हो या कोई सीरियल किलर की स्टोरी हो।